सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल रिजवान ज़हीर में। आज मैं आप सबके सामने एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जो कि आज का मेरा ये वीडियो होने वाला है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस मोड से बीएड करने के बारे में। अगर आप भी चाहते हैं मानू से कम खर्चे में बीएड करना तो इस प्रोसेस को पूरी तरह से जान लें, क्योंकि आज मैं मानू से डिस्टेंस करने के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ फुल डिटेल्स बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पूरे हिंदुस्तान भर के अलग अलग स्टेट्स में फैला हुआ है। तो आइए हम इसके बाद जानते हैं कि मानू ने जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है डिस्टेंस मोड से बीएड करने वालों के लिए, उसमें क्या है। आप तो इससे पहले जान चुके हैं कि मानू का एडमिशन का फॉर्म भरा जा रहा है, जो कि 20 तारीख से ही शुरू है और इस फॉर्म भरने का लास्ट डेट 28 फरवरी है। लेकिन आप लास्ट डेट के इंतज़ार में ना रहें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लास्ट दिन के इंतज़ार में ना रहें, उससे पहले ही आप अपने फॉर्म फिलअप कर लें और आज से ही तैयारी में लग जाए। एंट्रेंस टेस्ट का डेट 17 मार्च 2019 रखा गया है, जो कि दिन के 2 बजे से 4 बजे तक होगा, यानी 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। और जस्ट 17 मार्च के बाद 31 मार्च तक, यानी 1.5 महीने के अंदर ही आपका डिस्टेंस मोड से जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका रिज़ल्ट आपके हाथों में आ जाएगा, जो इसमें एक मेरिट बेस्ड से पूरी लिस्ट निकलेगी, जिसमें जितने भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दिए होंगे उन सबों का रिज़ल्ट होगा और उनका मेरिट लिस्ट होगा। फिर उसके बाद जो दूसरी नोटिफिकेशन आएगी, दूसरी लिस्ट आएगी, जिसमें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा सबसे टॉप को, जितने मानू में सीट्स हैं उस सीट्स के अनुसार। तो आइए हम जानते हैं कि मानू में सीट्स क्या है, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि फॉर्म जो आप भरेंगे, फॉर्म भरने की फ़ीस क्या है। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए फॉर्म भरने की फ़ीस कुल 1000 है। वहीं अगर आप ओबीसी, SC ST, PWD या किसी अलग से आते हैं तो आपको केवल 600 रुपये अदा करने होंगे। ये कोर्स 2 साल का कोर्स होगा, जिसमें आपको कुल 27,000 रुपये एक ही टाइम में देने होंगे जब आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा, जिसमें से आपका 2,000 रुपये एग्ज़ामिनेशन चार्ज भी शामिल है। तो आइए अब हम जानते हैं कि एग्ज़ाम्स किस टाइप्स के होंगे। एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें निगेटिव मार्क्स, कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं है। आपके एग्ज़ाम की अगर प्रकार की बात कर लें कि उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, तो जनरल इंग्लिश के 15 नंबर, जनरल उर्दू के 15 नंबर, वहीं जनरल अवेयरनेस या जिसे जीके कहते हैं उससे 25 नंबर के क्वेश्चन होंगे। लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग उससे 25 नंबर के होंगे। साथ ही साथ टीचिंग, लर्निंग और स्कूल, इससे भी आपके 20 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। कुल मिला के ये सभी सवाल 100 होंगे, जिसमें से आपको सभी के जवाब देने होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स की, यानी आप एग्ज़ाम किन सेंटरों पर दे सकते हैं। तो उसके लिए मानो ने कुल 10 सेंटर्स बनाए हैं, जैसे हैदराबाद, पुणे, आसनसोल, पटना, श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर और औरंगाबाद। तो आप इनमें से कोई एक सेंटर चूज़ कर लें, उन्हीं सेंटर्स पर आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अब हम बात करते हैं मानो बीएड डिस्टेंस मोड के सेंटर्स के बारे में। तो मानो ने कुल 10 सेंटर्स बनाए हैं, जिसमें से हर एक सीट पर कुल 50 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर 500 सीटें हमें देखने को मिलती हैं। और मानो ने जो सेंटर्स बनाए हैं वो इस प्रकार हैं। DDE ये हेड क्वार्टर हैदराबाद का मेन ब्रांच है। उसके बाद CTE यानी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन औरंगाबाद, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन श्रीनगर, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन संभल, सब रीजनल सेंटर जम्मू, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन आसनसोल, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन बीदर, और लास्ट में जो हमारा सबसे 10वां नंबर आता है वो है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन नूह यानी मेवात, जो कि हरियाणा में पड़ता है। आप इनमें से कोई एक सेंटर चूज़ करेंगे, वहीं से आपको वर्कशॉप अटेंड करना होगा एवं साथ में वहीं एग्ज़ाम देना होगा। और इस कोर्स को करने के लिए मानू ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो क्राइटेरिया यानी एलिजिबिलिटी बताई है कि कम से कम आपके अंदर वो कौन सी योग्यता होनी चाहिए जिससे
आप इस कोर्स को करने के अहल हो जाएंगे। तो सबसे पहले उसमें उर्दू आता है कि कम से कम आपने एज ए सब्जेक्ट उर्दू पढ़ा हो 10th लेवल पर या उससे आगे। उसके बाद दूसरी चीज़, आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो। अगर आपने इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी पढ़ा हो तो उसमें साइंस और मैथमेटिक्स में कम से कम 55% यानी 55% मार्क्स आया हो। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तीसरी चीज़ कि आपने NCTE से अप्रूव्ड कोई कोर्स किया गया हो, आपने कोई कोर्स किया हो जिस कोर्स को मैं अभी नीचे बताऊंगा। और वो कोर्स कुछ इस तरह से है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन यानी DPSE, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED डिग्री, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन यानी DPED, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन यानी BPED, डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन यानी विजुअल आर्ट्स प्रोग्राम लीडिंग टू डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन विजुअल आर्ट्स। और सातवीं चीज़ है वो डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू इन डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन। आपके अंदर इनमें से इन सातों डिग्रियों में से कोई सा भी एक डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और ये इस स्क्रीन पर आपको सभी एक का एक दिखाए जा रहे हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमें इंतज़ार रहेगा आपके बेशकीमती बहुमूल्य फीडबैक का कि आपको हमारी वीडियो में क्या अच्छी नहीं लगी, हमें किन चीज़ों पर जोर देना चाहिए था। साथ ही साथ अगर आप भी और किसी प्रकार की कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर उसका सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।